होली का त्यौहार गुजिया के बिना अधूरा होता है। और क्या आप यकीन करेंगे, ये जो गुजिया मैंने बना के तैयार किया है, ये बिना सांचे के ही मैंने बनाया है और ये एकदम परफेक्ट है, एकदम खस्ता बनी है। वैसे तो आप सब लोग लगभग गुजिया बनाना जानते ही होंगे, खासकर जो हमारी मम्मी और दादी की उम्र की हैं वो तो बिल्कुल ही जानती होंगी। लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार गुजिया बना रहे हैं तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहले गुजिया बनाने के लिए हम आटे का डो तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ 2 कप मैदा ले रही हूँ, आप चाहे तो 1 कप आटा और 1 कप मैदा भी ले सकते हैं। इसमें मैं नमक थोड़ा सा डाल रही हूँ। नमक तो ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा सा नमक डालने से इसमें थोड़ा नमकीन का स्वाद आ जाता है। 2 कप मैदा में मैंने लगभग 2 चम्मच डाला है। घी डालने से काफ़ी खस्ता बनता है, बहुत ज़्यादा घी नहीं डाले। यानी 2 कप मैंने मैदा लिया है तो 2 कप ही चम्मच मैंने घी भी मेल्ट करके लिया था। आप चाहे तो तेल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी से थोड़ा सा ये अच्छा खस्ता बनता है। देखिए मोयन लग जाता है, यानी अगर मुट्ठी में लेते हैं तो वो मोयन लग रहा है, तो इतना ही काफ़ी है। तो यानी 2 कप मैदा में मैंने 2 कप घी लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम सख्त डो तैयार कर लेंगे, जैसे कि हम पूरी और पराठा के लिए बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। के लिए नरम डो बिल्कुल ना तैयार करें, सख्त डो ही तैयार करें, नहीं तो नरम डो तैयार करने से गुजिया नरम सा बनेगा और आप बिल्कुल खस्ता नहीं रहेगा। तो ये देखिए मैंने लगभग थोड़ा पानी डाला है बहुत हिसाब से, इसलिए मैंने थोड़ा सख्त डो तैयार करना था, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाला है। आटा मैंने गूँथ के रख दिया है। अब इसे मैं ढक के रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। जब तक ये रेस्ट होता है तब तक मैं इसकी फिलिंग के लिए मावा की तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फ्राई पैन में ये मावा को भून लेती हूँ। वैसे अगर आप बाज़ार का मावा लेते हैं, यानी पैकेट वाला मावा लेते हैं, तो उसे हल्का सा भुनें। लेकिन ये मैंने पैकेट वाला मावा नहीं है, डेयरी का मावा है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भुना है, बस इसे हल्का मेल्ट होने दिया है। हल्की सी सौंधी सी खुशबू आई है तो मैं इसे गैस का फ्लेम बंद करके एक कटोरे में या एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। लेकिन अगर आप पैकेट वाला मावा लेते हैं, जैसे कि अमूल से मावा लेते हैं, तो आप इसे हल्का सा भून लें। बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनें, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर भूनें आप इसे। तो इसे अब बंद कर लिया है, एक बाउल में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ मावा को ट्रांसफ़र कर लेने के बाद अब मैं तैयारी करूँगी। थोड़ा सा आधा चम्मच लगभग ही घी लिया है और क्वांटिटी के लिए मैंने 1/3 कप सूजी लिया है। सूजी को हल्का सा भुनेंगे, हल्का यानी हल्का लाइट गोल्डन कलर में जब ये आ जाएगा उतना ही भुनेंगे। धीमी आंच में इसे भुनें और कंटिन्यूस चलाते रहें, नहीं तो सूजी नीचे से पकड़ लेगा और ये जल जाएगा। एक साइड पे जला रहेगा और एक साइड से कच्चा रहेगा, तो ये बहुत ही ख़राब स्वाद देगा और हमारी गुजिया भी बिगड़ जाएगी। तो हल्का सौंधा कलर जब ये आने लगेगा तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हल्के हल्के सौंधे कलर में, यानी लाइट गोल्डन कलर में जब ये आएगा तभी तक हम इसे भुना, बहुत ज़्यादा नहीं भुना। ये देखिए लाइट गोल्डन कलर में आ गया है, तो इसे भी हम एक ठो प्लेट में या एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सूजी और मावा से वैसे तो मिक्स करके बनते हैं, जैसे कई बार लोग सूजी का ही सिर्फ बनाते हैं या सिर्फ मावा का ही बनाते हैं, लेकिन मैं दोनों का मिक्स करके बना रही हूँ। अब देखिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को पहले से ही कट के रखे हैं। ड्राई फ्रूट्स में काजू और बादाम किशमिश ये यूज किया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से बाकी सारे भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो एक आधा चम्मच घी में मैंने काजू और बादाम को हल्का सा भून लेंगे, उसके हल्के हल्के भूनने लगेंगे तो मैं इसमें बाकी ड्राई फ्रूट जैसे किशमिश और नारियल का बुरादा भी डाल दूँगी। लेकिन पहले थोड़ा सा काजू को और बादाम को हल्का सा भून लें, बहुत कम टाइम लगेगा इस काजू बादाम को भूनने में। आप चाहे तो इसमें चिरौंजी, पिस्ता और भी बाकी सारी चीज़ें डाल सकते हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल लें। तो देखिए हल्का सा ये भुन गया है, तब मैं इसमें किशमिश डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट्स डालने से कि फीलिंग का जो होता है ना, उसमें इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है और जो स्टफिंग का जो होता है वो भी उसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें मैंने पहले किशमिश डाला, फिर नारियल का बुरादा डाल दिया। इन सबको भी हल्का सा भुना, बहुत ज़्यादा नारियल का बुरादा डालने के बाद बहुत नहीं भुना, बहुत मतलब 1 मिनट ही मुश्किल से भुना होगा। इसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके मैंने सेम कटोरी में डाल दिया था, बाउल में डाल दिया था। अब मेरा बाउल जो था वो छोटा लग रहा था, तो एक बड़े से बाउल में मैंने इसको ट्रांसफ़र किया है, इस सारी मसाले को। अब इसमें मैं जो मावा मैंने पहले भून के रखा है उसको भी डाल लेती हूँ। इसको डाल लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मावा, सूजी, नमक का बुरादा सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। धीरे धीरे अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब मैं इसमें हल्का स्वाद के अनुसार शक्कर डालूँगी। शक्कर आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अगर किसी को बहुत मीठा खाने का पसंद होता है तो अपने थोड़ा सा ज़्यादा डालें, और जिसे कम खाने का पसंद होता है उसे थोड़ा कम डालें। मैं यहाँ पे लगभग पीसी हुई शक्कर डाल रही हूँ, तो लगभग 4 से 5 चम्मच बड़े चम्मच मैं यहाँ पे नारियल पिसा हुआ शक्कर यूज की हूँ। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब मैं लास्ट में यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल रही हूँ।
तो स्टार्टिंग में भी इलायची का पाउडर डाल सकते हैं या मेरी तरह लास्ट में भी डाल सकते हैं, स्वाद तो वही आनी है। मिक्स कर लिए, अब इनको अच्छे से मिक्स करके रख लेते हैं। अब जो हमने डो गूँथ के रखा था, आटे का डो गूँथ के रखा था, इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा इसे मल लेते हैं, इसे हल्का सा हाथों से मसल लेते हैं। अब इसके पेड़े काट के एक नॉर्मल शेप में बेल लेते हैं, छोटे जैसे पूरी का जितना शेप होता है ना उतना ही बेल लेते हैं। तो ये देखिए क्या है ना कि ये जो परफेक्ट गोल शेप तो नहीं आ पाता है ना, हमेशा नहीं आ पाता है हमारा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक नॉर्मल रोटी के पूरी के शेप में इसे बेल लेंगे। फिर इसके बाद हम कटोरी का यूज करेंगे, कटोरी का यूज करके इसे कट कर लेंगे, जिससे परफेक्ट गोल शेप आ जाएगा। आप चाहे ना तो एक बड़ा सा रोटी या बेल ले, रोटी जैसे बेल ले, फिर उसके 2-3 कटोरी के शेप से अपने हिसाब से आप इसको 2-3 हिस्सों में कट कर ले, या मेरी तरह एक एक करके ही करें। तो ये देखिए परफेक्ट एकदम गोल शेप आ गया है। वैसे तो जो सांचा होता है अगर उससे करते हैं, जो एक्सेस एजेस होते हैं आटे के वो आराम से कट जाते हैं, लेकिन अभी हम बिना सांचे के बना रहे हैं इसलिए हमने कटोरी का यूज किया है। अब बीच में हमने जो स्टफिंग भर लेते, जो हमने स्टफिंग बनाई थी मावा सूजी का, उनको अच्छे से भर लेते हैं। स्टफिंग भरने के लिए आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको भरना वैसे कर ले। बाद पानी लगा के इसे अच्छे से करके बंद कर दे। अगर आप अच्छे से इसे प्रेस नहीं करते हैं, ये बंद नहीं करते हैं, तो जब तलते समय, फ्राई करते समय हो सकता है ये खुल भी जाए, इसलिए इसे जब वो इसे बंद करें। अब फॉक की हेल्प से किनारे किनारे मैं इसमें डिजाइन दे रही हूँ, जैसे कि सूजी के सांचे, गुजिया के सांचे में जैसा डिजाइन होता है ना, सेम वैसा ही डिजाइन बन के तैयार हो जाता है। तो इस फॉक की हेल्प से अगर ऐसे से डिजाइन देते हैं तो आराम से एकदम आपको गुजिया वाली शेप तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा गुजिया का सांचे जैसे ही डिजाइन बन के तैयार हो चुकी है। ऐसे करते हुए हम बाकी और भी गुजिया बना लेंगे। ये देखिए पूरी गुजिया मैंने बना ली। इसे बनाने में बहुत टाइम लगा है। चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे तलेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गर्म होना चाहिए। यानी देखिए हम पहले एक आटा डाल के देखे ना, मैदा का आटा डाल के देखे तो हल्का सा वो आ रहे थे, बहुत ज़्यादा बबल्स आते हैं तो आप जो गुजिया है ना वो अच्छे से पकती नहीं है। किनारे किनारे जो हमने फोल्ड किया है ना वो अच्छे से कच्चा रह जाता है। तो हमने धीरे धीरे करके इसमें ना लो मीडियम फ्लेम पे हमने आँच रखा है और एक एक करके गुजिया डाल दिया है। ज़्यादा गुजिया ना डालें एक साथ, नहीं तो पकने में प्रॉब्लम होगी। लो मीडियम फ्लेम पे इसे धीरे धीरे पकाते रहें। बहुत टाइम लगता है इसे, मतलब एक बैच को तैयार होने में लगभग 10 मिनट का टाइम लग जाता है। थोड़ा सा पेशेंस लगता है। अब गुजिया बना रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। धीरे धीरे इसे करते हुए पलट ले, गोल्डन कलर में आने दे, लाइट गोल्डन कलर में आने दे, फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए मेरे गुजिया में से एक भी कोई फटा नहीं है, आराम से तल गया है, क्योंकि मैंने बहुत आराम से बहुत अच्छे से इसे बंद किया था और इसका सांचा, इसका डिज़ाइन दिया था, सांचे वाली डिज़ाइन दिया था। तो इसे जब भी आप गुजिया बनाए ना तो इन बातों का ज़रूर ध्यान दें। गुजिया को बंद करते समय अच्छे से बंद करें और टाइट डो तैयार करें और लो फ्लेम पर आप इसे तलें, नहीं तो ये अच्छे से पकता नहीं है। फ्लेम पे अगर आप इसे तलते हैं तो पहले तो ये से पक जाता है, लेकिन जो साइड का पोर्शन होता है वो खाली ही रहता है, कच्चा रह जाता है। आप टाइट डो तैयार नहीं करते हैं, हल्का डो तैयार करते हैं, नरम डो तैयार करते हैं, तो आपकी गुजिया खस्ती नहीं बनती है। शुरू में स्टार्टिंग में खस्ती लगेगी लेकिन तुरंत वो नरम हो जाएगी। तो हमारी सारी गुजिया बन के तैयार हो चुकी हैं, इनको हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई हैं, तलते समय भी एक भी नहीं फटी हैं और ये बहुत ही खस्ती भी बनी है। आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, प्रॉपर ये बन के तैयार हुई हैं। तो कैसा लगा है आपको ये मेरा वीडियो बताइएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप सब भी इस होली गुजिया बनाइएगा। थैंक यू।